हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन में लैब एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो उसमें जो सेकंड पॉइंट था, यूज स्टाइल शीट्स टू एनफोर्स अ फॉर्मेट इन एन एचटीएमएल सीएसएस पेज। तो आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो अभी मैं एक बार थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता। तो जनरली सीएसएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो HTML जो है, HTML का जो कोर कंसेप्ट था उसमें हमने वो बनाया क्यों था, उसमें कंटेंट जो है वो दिखाएं और कहाँ पे आपको पैराग्राफ डालने हैं, कहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है, वो सारी चीज़ें आप डालें, उसके लिए वो बनाया गया है। बट जो स्टाइलिंग पार्ट है थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, बट जब बहुत बड़े बड़े पेजेस हो जाते हैं, हर एक टैग के अंदर जाके स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करो, फिर उसको चेंज करो, तो वहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं रहती। अगर मान लो कि आपके यहाँ जगह पे 10 पैराग्राफ्स हैं और आपको पता है कि भाई कलर ब्लू रखना है या कलर ब्लैक रखना है हर एक पैराग्राफ का, तो आपको हर 10 या 20 जितनी बार है वो उतनी बार जाके आपको स्टाइल एट्रीब्यूट में वो डालना पड़ेगा। इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा अगर आपको रीयूज़ करना है। सी एस एस आया, सी एस एस ने क्या किया, जो भी स्टाइलिंग का पार्ट है उसे आप सेपरेट फाइल में रख दो। HTML में आप कोर कंटेंट डालो एंड फिर HTML में CSS की लिंक इंक्लूड कर दो। तो वहाँ पे आप एक जगह डालोगे कि भाई पैराग्राफ का ये स्टाइलिंग होनी चाहिए, तो वो पूरे HTML में जहाँ पे भी स्टाइलिंग है जो भी है वो वहाँ से ले लेगा। सो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो CSS का यूज़ ये रहेगा, जहाँ पे भी आपको कस्टम स्टाइलिंग करनी होगी तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो मैंने पहले वाले में नहीं करी थी। तो HTML टर्म्स में क्या था, तो HTML आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। तो एलिमेंट जो था, तो जनरली हम जो भी टैग्स यूज़ कर रहे थे, तो H1 ए डिव स्पैन जो भी है, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, वो ये एलिमेंट रहते हैं। एलिमेंट्स आर डेजिग्नेटेड दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट को। तो कोई भी जैसे हम मतलब वो बेस एलिमेंट है जो भी हम यूज़ करेंगे, चाहे वो हेडिंग है, पैराग्राफ है, जो भी हम उनकी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। जब उनको हम लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं तो एक फॉर्म कर देते हैं टैग। तो टैग में क्या रहता है, जो भी कंटेंट बीच का है उसको स्टार्ट एंड एंड पोजीशन बताते हैं हम, तो टैग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हर एक टैग का अपना एक एट्रीब्यूट भी था, जहाँ पे हम स्टाइलिंग कर रहे थे या कोई भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जो कि प्रॉपर्टी एलिमेंट हम जो भी बोलेंगे उनको एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट के लेस देन ग्रेटर देन साइन लगा के वो टैग बन जाता है एंड उसी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो आप ये देखेंगे कि एलिमेंट क्या है, ये ए है, फिर ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है, मतलब प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की, कि भाई ये रेफरेंस करना है या फिर कोई स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो पूरा कंप्लीट बनाता है लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ मिलके इसे टैग बोलते हैं। ठीक है, नाउ जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमने पहली वीडियो में देखा था, तो बेसिक स्ट्रक्चर एज आप देख सकते हैं, पहली लाइन HTML है, फिर कौन सी लैंग्वेज है हम ये भी डाल सकते हैं। एक और ये कैरेक्टर रहता है जिसमें ये क्या बताता है कि आपने जो भी लैंग्वेज लिखी है उसमें एनकोडिंग फॉर्मेट रहते हैं, कभी स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, इमोजीज वगैरह आ गए, तो वो डिस्कार्ड रहे या उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे ये भी देते हैं कि जो कैरेक्टर है उसका यूनिकोड क्या है। तो जनरली UTF-8 स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है अक्रॉस ऑल डेटा सेट। ठीक है, तो आप ये भी डिफाइन करते हैं। उसके बाद आप टाइटल ऑफ द पेज भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनरली आप हेडर में देते हैं, जिसमें आप टाइटल देंगे, कैरसेट क्या है, लैंग्वेज क्या, और ओवरऑल HTML का हम लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जैसे जाएंगे तो CSS जो था कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसमें हमारा जो हम डिफाइन करेंगे वो हम तीन तरह के, जनरली जो हम सेलेक्टर्स यूज़ करते हैं तीन तरह के होते हैं। सेलेक्टर्स एज इन या तो टाइप के बेसिस पे रहे। टाइप मतलब हमें पता है कि HTML पेज में पैराग्राफ जितने भी होंगे उनमें ये कस्टम स्टाइलिंग हो, या फिर जो भी हेडिंग्स होंगी उनमें ये कस्टम स्टाइलिंग हो। तो ये टाइप के बेसिस पे आप कर रहे हो कि मतलब जो भी हेडिंग हो, जो भी पैराग्राफ हो, दीज आर टाइप। ठीक है, दूसरी तरह की रहती है कि जिसमें आप क्लास पर्टिकुलर टैग्स को आपने एक क्लास के अंदर डाल दिया एंड उस क्लास के बेसिस पे आप उसको रेफर कर रहे हो कि भाई जो भी इस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स आएंगे उनको आप इस ये स्टाइलिंग दो, एंड जो भी दूसरी क्लास के अंदर आएगा उनको डिफरेंट टाइप की स्टाइलिंग दो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, या तो आप टाइप के बेसिस पे करो कि जो भी पैराग्राफ हो, जो भी हेडर हो, मतलब टाइप आप देख रहे हो,
उसके हिसाब से स्टाइलिंग करो, या फिर आप बोलो कि भाई जो जो क्लासेस हैं उस क्लासेस के बेसिस पे आपकी ये स्टाइलिंग है। और तीसरा टाइप का रहता है जिसमें आप ये बताते हो कि किसी पर्टिकुलर आईडी है कि भाई आईडी से आपने यूनिकली आइडेंटिफाई कर रखा है, जो जो उस आईडी को बिलोंग करेगा उन सबको ये स्टाइलिंग। जनरली 3 टाइप की वो रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंड उसमें आप जैसे स्टाइलिंग में देखोगे तो जब आप CSS के अंदर लिखोगे, CSS में आप बस ये डिफाइन करते हैं कि जो भी सेलेक्टर है एंड उसके अंदर की प्रॉपर्टी और वैल्यू, बस आपको ये डालना है कौन सा सेलेक्टर है, कौन सी उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी और कौन सी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। बस इतना सा ये लिखना होगा आपको। और सेलेक्टर्स किस तरीके के ना, जो मैं आपको बता रहा था, टाइप सेलेक्टर रहता है, ठीक है, क्लास सेलेक्टर रहता है एंड आईडी सेलेक्टर रहता है, ठीक है। ओके, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। तो वील बी गोइंग बैक, जिसमें हम यूज स्टाइल शीट्स टू इन्फॉर्म अ फॉर्मेट इन HTML पेज। तो हमने वही किया, हमने जैसे सेकंड पेज में गए, मैंने एक HTML पेज बनाया है, बेसिक HTML पेज, ठीक है। इसको मैं एडिटिंग नोटपैड++ खोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। इसमें क्या जनरल हम क्या करते हैं, जब भी हम अब ये फॉर्मेट जो हम HTML पेजेस बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उसका जनरल फॉर्मेट ये रहता है कि आपका जो HTML पेज है वो index.html नाम से सेव करें। इंडेक्स मतलब होम पेज। तो एंड उसकी जो भी स्टाइलिंग रहेगी वो आप अलग से एक फाइल बनाओगे .css नाम से, वो सेव करोगे। तो सारे एग्जांपल दूंगा मैं आपको। HTML बनाना जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था वैसा ही है, बस उसमें हम अब यहाँ पे जो देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे जो हमें एक लाइन ऐड कर देते हैं हेड में, जिसमें हम लिखेंगे कि लिंक, ठीक है। ये क्या है, ये स्टाइल शीट है एंड इसका पाथ क्या है, ये जो पाथ रहेगा ये आप इस रेफरेंस से दोगे कि HTML पेज कहाँ पे है। तो ये HTML पेज यहाँ पे है, तो मेरी जो CSS है वो मैंने स्टाइल शीट के अंदर कस्टम CSS नाम से खोली है। इसको क्या करेंगे, इसको भी हम खोल के दिखाऊंगा मैं, बट फॉर द टाइमिंग आप ये देखिए कि आपको बस ये एक लाइन लिखनी है जिससे आपके HTML पेज को समझ आ जाए कि आपकी जो स्टाइलिंग CSS फाइल चलेगी, ठीक है। तो बस आपको एक लाइन ये ऐड करनी है एंड आपका HTML पेज इस CSS को को ढूंढेगा। अगर ये पाथ करेक्ट है तो वो उसके हिसाब से स्टाइलिंग कर देगा। अगर कोई फॉर्मेटिंग नहीं दिख रही आपको, इसका मतलब ये पाथ गलत हो सकता है, ठीक है। बाकी आपका नॉर्मल जो भी आपका HTML पेज है वो आपने डिफाइन कर दिया। तो पहले मैं आपको ये हटा के एंड पहले मैं हटा देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और फिर मैं आपको ये पेज खोल के दिखाता हूँ। तो ये पेज कैसा दिखता है, ये पेज ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इस पेज में सबको सेम फॉर्मेटिंग दी हुई है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, फिर मैंने इसमें ये लिंक डाल दी, ठीक है, और सेव किया। तो अब क्या किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो अलग अलग फॉर्मेटिंग आ गई हर एक की, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ एक एक करके। तो मैंने क्या किया, पहले अब यहाँ से गए, बॉडी में किया, पहला ये हेडर है, दूसरा हेडर है, फिर ये पैराग्राफ है, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है मेरा जो मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो पहला एग्जांपल देखो, हेडर 2 एंड HTML पेज में अगर आपको कोई कमेंट्स डालने हैं तो आप ऐसे लिखते हो लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश, एंड इसमें जो भी कमेंट्स हैं वो लिखो, फिर डैश डैश ग्रेटर देन सिंबल। बट CSS में अगर आपको कोई भी कमेंट्स देने हैं तो आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना है। इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो कमेंट है, उसके बाद इससे क्लोज होता है, ठीक है। तो CSS में पहले लाइन है, तो मैंने टाइप सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले कहा कि here we are giving a styling for all the tags with a heading। तो जितनी भी हेडिंग रहेंगी H1 एंड जितने भी पैराग्राफ रहेंगे H1 जितने भी रहेंगे उनको डार्क ब्लू कर दो और सेंटर अलाइन कर दो। जो भी पैराग्राफ रहेंगे उनकी फॉन्ट फैमिली वर्डाना रखो, 20 पिक्सल का दे दो, उनको ब्लू करो, ठीक है। या तो इसको मैं लाइट ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे एग्जाम्पल। तो ये टाइप सेलेक्टर है। तो इसमें H1 जितनी भी हेडिंग रहेंगे उन सबको डार्क ब्लू करके सेंटर अलाइन होंगी और जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो लाइट ब्लू कलर के होंगे। तो इसको जब मैं सेव करूँगा तो आप देखोगे ये हेडर है हाउस ऑफ ड्रैगन। तो अभी देखो आप, जब अगर मैं ये हटा देता हूँ एंड इसमें आपको मैं दिखाऊंगा तो हाउस ऑफ ड्रैगन लेफ्ट अलाइन है, ठीक है, और सबकी फॉर्मेटिंग सेम। और जब मैंने इसे किया तो सारे हेडर सेंटर लाइन हो गए डार्क ब्लू कलर के, ठीक है, और जितने भी पैराग्राफ हैं वो लाइट ब्लू कलर के हो गए। अभी आप सिर्फ इनको देखना, नीचे वाले में बताऊंगा। तो जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो लाइट ब्लू कलर के होंगे।
ये कहाँ से समझ आया इसे, क्योंकि जब आपने इंडेक्स स्टाइल शीट करा, स्टाइल शीट में इस पाथ में गया, यहाँ से उसने देखा कि भाई जितने भी हेडर हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं, उन पे ये स्टाइलिंग अप्लाई करना। तो आपने एक जगह पे डिफाइन करा, एंड पैराग्राफ में अगर आप देखोगे पहला और लास्ट ये दोनों हो गए हैं, बाकी नहीं हुए। क्यों नहीं वो बताऊंगा, बट जनरली अगर मान लो आपके पास 20-30 पैराग्राफ्स होते हैं, सब में आपको स्टाइलिंग करनी है, तो आपको हर एक में जाके नहीं करना, आपने एक जगह पे डिफाइन किया एंड वो सब में रेप्लिकेट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप सेलेक्टर, जिसमें मैंने टाइप किया हेडर या टाइप सेलेक्ट किया पैराग्राफ, ठीक है। सेकंड वाला मैंने क्या किया, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में मैंने किया जिसकी भी क्लास डॉट स्पेशल रहे, तो ये क्लास को डिफाइन करने का डॉट ये तरीका है जिसमें आप डॉट स्पेशल, स्पेशल इज द क्लास नेम, तो डॉट स्पेशल जो भी इस क्लास को बिलोंग करेगा उसके कलर रेड रहेंगे, उसका 20 पिक्सल का डेटा रहेगा। मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको 40 कर देता हूँ, ठीक है ना। जो भी स्पेशल क्लास को बिलोंग करेगा उसका 30 पिक्सल का फॉन्ट साइज रहेगा और कलर रेड रहेगा। अब आपको डिफाइन करना है जब भी आप कुछ करो, तो जैसे मैंने पहला तो नॉर्मल था, सेकंड में मैंने किया बस आपको एक वो डालना है जिसमें भी आप बस आप एक ही एट्रीब्यूट डाल देते हो, जिसमें क्लास का नाम कुछ भी आप डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम कर दिया क्लास का नाम स्पेशल, तो और मैं उसको फिर रेफर कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज क्लास, तो आप जो भी डिव के अंदर डालोगे उसमें अगर क्लास की वैल्यू कुछ है तो वो वहाँ पे जाएगा, तो ये डिफाइन हो गया कि क्लास स्पेशल के अंदर आता है ये डिव, ये हेडर, ये क्लास, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर आएगा आपको हर एक में मेंशन करना होगा, आपने मेंशन कर दिया, तो जिस पे भी ये क्लासेस रहेंगी उनको वो स्पेशली ये चीज़ पे यूज़ करेगा, ये करके स्टाइलिंग कर देगा, ठीक है। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे रेड कलर का जो भी आए हैं 20 पिक्सल का साइज हो गया, रेड कलर का हो गया, तो वो जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन करा था वो उन सब पे अप्लाई हो गया जिनकी भी क्लास स्पेशल थी, औरों में नहीं थी तो इसलिए उस पर नहीं इफेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप का जो सिलेक्टर होता है, जो मैंने एग्जांपल दूंगा, दैट इज द आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ है, आईडी मतलब आपने यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया, तो इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, हैश टैग लगा के स्पेसिफिक आईडी, तो हैश टैग लगा के आप स्पेसिफिक आईडी, तो इसमें जो भी ये चीज़ है उनका ये कस्टमाइजेशन है कि उसका कलर पर्पल हो और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, एंड कोई भी एट्रीब्यूट में आप आगे अगर आईडी डाल दोगे तो आईडी इज इक्वल टू स्पेसिफिक आईडी, आईडी इज इक्वल टू स्पेसिफिक आईडी, तो आप जो भी उसमें आईडी रहेंगे, जो भी इस स्पेसिफिक आईडी वाले नाम से होगा उन पे ये स्टाइलिंग अप्लाई है, ठीक है। तो आपने सेव किया, तो ये किया, तो आप देखोगे कि फर्स्ट एंड द फोर्थ जनरल थे, सेकंड इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास सेलेक्टर, फर्स्ट एंड फोर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप सेलेक्टर, एंड थर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ आईडी सेलेक्टर। इजी राइट। अब जैसे मैं मान लो ये पाथ तुमने सही नहीं दिया, ठीक है, तो एंड आप रिफ्रेश करोगे तो कोई एरर नहीं आता है, जस्ट दैट वो रेफर नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपका पाथ सही है तो उसे कि ये इसके हिसाब से ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू।